अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जहांगीर यूसुफ और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे ठट्ठा से, जहां मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर इमरान खान की हिदायत पर 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम, ज़रूरतमंद फनकारों को सपोर्ट करने के लिए फंड्स के इजरा के हवाले से काम जारी। पंजाब के तमाम शहरों से दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। तफसीलात जानेंगे सरगोदा से अपने ब्यूरो चीफ जवार काजमी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा आर्ट काउंसिल में। अगर बात की जाए सरगोदा आर्ट काउंसिल के हवाले से, यहाँ एप्लीकेशंस इकट्ठी की जा रही हैं। उन एप्लीकेशंस इकट्ठी करने का क्या मकसद है? लाहौर से एक लेटर है जिस पर डायरेक्टर सरगोदा आर्ट काउंसिल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से तफसील जानेंगे कि ये एप्लीकेशन फनकारों से क्यों ले रहे हैं और इनका मकसद क्या है और हुकूमत फनकारों के लिए क्या इकदाम कर रही है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। इससे पहले भी हमारे हुक्मरान जो सूबा पंजाब के हैं वो आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए काम करते आए हैं। पिछले साल भी हमारे सीएम साहब ने आर्टिस्ट सपोर्ट फंड जो है वो न सिर्फ काम किया था बल्कि पूरे पंजाब में फ़नकारों को रजिस्टर्ड भी किया और उनको माहाना इमदाद भी मिलती रही जो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाती थी। उसमें किसी और एजेंसी का कोई उसमें अमल दखल नहीं था। एप्लीकेशंस पूरे पंजाब से हर डिवीज़न से जो हैं वो वहाँ पे जमा होती हैं, फिर यहाँ से इकट्ठी होकर लाहौर चले जाती हैं और वहाँ से सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन के पास जाती हैं और वहाँ पे वो हाई फाई कमेटीज़ हैं जो उनकी स्क्रूटनी करती हैं और उनमें डिजर्विंग जो आर्टिस्ट हैं उनको जो है वो आर्टिस्ट सपोर्ट फंड में से भी और फिर इससे पहले कोरोना की जो हेल्प थी उसके हवाले से भी आर्टिस्टों को जो है वो इमदाद पहुंच रही थी। अब जो है वो नया एक लेटर आया है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने और सीएम साहब ने ये कहा है कि जी आप फनकारों की एप्लीकेशंस लें और उन एप्लीकेशंस को जमा करने के हवाले से ये था कि उसमें एक पूरा एक पैरामीटर्स उन्होंने दिए हैं कि उसमें कितनी उम्र का आर्टिस्ट हो, उसका एक्सपीरियंस क्या हो और आर्टिस्ट से मुराद यहाँ पर सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, पेंटर्स हैं और ख़त्तात हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और आर्टिसंस हैं इसमें। और दूसरा हर डिविजनल आर्ट्स काउंसिल और तीसरा पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स हमारा शादमान में हेड ऑफिस है। डायरेक्ट वहाँ पर भी एप्लीकेशंस सबमिट हो रही हैं। तो वो ऐप बन गई है। वो एप्लीकेशन यहाँ से अपलोड हों या लाहौर से हों वो आपके डिवीज़न में ही होंगे। तो हम चारों ज़िलों को जो है ना वो उसमें जो कवर कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में ही हम ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे सरगोदा आर्ट काउंसिल के रोहे रवां गुलाम आबाद साहब। इनका कहना यह है हुकूमत पंजाब की तरफ से इनको एक लेटर जारी हुआ है जिस पर ये आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड के हवाले से एप्लीकेशन ले रहे हैं। यकीन है ये हुकूमत का एक अच्छा कदम है जो आर्टिस्ट की दिलजोई के लिए एक सबब बना है और यकीनन आर्टिस्ट भी इससे मुस्तफीद होंगे। कैमरामैन मोहम्मद नासिर के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, सरगोदा। और अब रुख करेंगे विहाड़ी का, जहां विहाड़ी शहर और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गर्मी का जोर भी टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। विहाड़ी के अवाम बारिश से इंतहाई खुश। खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ छीना ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इमरजेंसी समेत दीगर वार्डों का मुआयना किया। मरीजों से इनके मसाइल पूछे गए। अवाम को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। पाकपतन में सीओ एजुकेशन तालीमी इदारे बंद होने के बावजूद तकरीबात में मसरूफ। लिटरेसी डे के तकरीब में कोरोना सोपीस की धज्जियां उड़ा दी गई। सीईओ एजुकेशन राना कौसर अली खान ने इंटरनेशनल लिटरेसी डे के मौके पर डी और लिटरेसी के हमरा तकरीब मुनक़िद की गई, जहां बच्चों को छुट्टियों के बावजूद तकरीब में शिरकत के लिए बुलाया गया और तकरीब में मास्क और समाजी फासले समेत दीगर कोरोना सोपीस की धज्जियां उड़ाई गई। रावलपिंडी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान का पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। आरपीओ रावलपिंडी इमरान अहमद, सीपीओ रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनुस, एसएसपी ऑपरेशंस, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और इसके अलावा एसपी हेडक्वार्टर्स और डिविजनल एसपीज ने आईजी पंजाब का इस्तकबाल किया। इंस्पेक्टर इमरान अब्बास शहीद के बच्चों ने यादगार शोहदा पर आईजी पंजाब को गुलदस्ते पेश किए। जेहलम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पहली मरतबा पित्ते का बजरिया लेप्रोस्कोपी कामयाब ऑपरेशन किया गया। सर्जन डॉक्टर अहमद रजा नुमानी ने खास तकनीक के इस्तेमाल करते हुए कामयाब ऑपरेशन किया। सर्जन डॉक्टर के मुताबिक
लेप्रोस्कोपी से मरीज को तवील, बेहोश और लंबा चौड़ा कट नहीं लगाना पड़ता। मरीज के पेट में 2-3 इंतहाई छोटे कट लगाकर कैमरे और दीगर मखसूस आलात की मदद से ऑपरेशन किया जाता है। राजनपुर के नवाही इलाके चक लसा कोटला खान मोहम्मद में महकमा अनहार की मुबैना मिली भगत से कालू वाव नहर से पानी की चोरी उरूज पर पहुंच गई है। महकमा अनहार के SDO समेत बेलदार और दीगर के पानी चोरी में मुलविस होने का इंकिशाफ हुआ है। सियासतदानों के हजारों एकड़ पर मुश्तमिल रकबे सैराब किए जाने लगे। टेल के काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पीने के लिए पानी की फराहमी मुअत्तल। हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जलालपुर पीरवाला कोरोना खदशात के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से बस अड्डों पर जुर्माने। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर का मुसाफिर बस अड्डों का दौरा। लारी अड्डा में बस स्टैंड खुले होने पर जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि कोरोना खदशात के पेश नज़र शहर भर में बस अड्डों को 12 सितंबर तक बंद रखा जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ अमल में ला जाएंगे। नौ तयनात वज़ीर तालीम दीवान अली खान चुगताई के आबाई जिला झेलम वैली हटियावाला में महकमा तालीम मजाक बनकर रह गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर काजी जलील अहमद जलाली की तयनाती का हुक्म सर्विस ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर दिया गया। राजा अतीक खान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट पर बहाली काजी जलील अहमद जलाली ने दफ्तर को ताले लगा दिए। तंगवानी में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 6 साल कबल कराची से अगवा होने वाली लड़की बाजियाब करा ली गई। SHO नापरकोट के मुताबिक घड़ी तेगू में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 21 साल सानिया बरोही को जंगल में डाकुओं से बाजियाब करा लिया गया। SHO नापरकोट का मजीद कहना था कि लड़की को अगवा के बाद 1 साल बलोचिस्तान में कैद रखा था, जिसे बाद में गढ़ी तेगू कच्चे के रिहायशी खैबर तेगानी को फरोख्त कर दिया था। और अभी आपको बताएं कि खानवाहन थाने की हदूद में जराइम की शरह में इजाफा। डकैती की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। भट्टी मोहल्ला से चोर शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़े। थाने में मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब पुलिस के आला हुकाम ने कार्रवाइयों के अहकाम जारी कर दिए हैं। हैदराबाद में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी सड़क पर निकल आए। सैकड़ों की तादाद में खवातीन और मर्दों ने बाईपास रोड पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। शहरियों ने वापडा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वापडा इंतजामिया से बिजली बहाल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर शहरियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 1 माह से जायद वक्त गुजर चुका, हमारे इलाके में बिजली नहीं है। मरी में तूफानी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का यह सिलसिला 2 दिन तक वक्फे से जारी रहेगा। सियाहों और मकामियों को इंतबाह जारी कर दिया गया। और अजीम दाजल में सैलाबी पानी की वजह से इलाका पेचाद समेत टिब्बी हडन ढोल अली मोहम्मद बस्ती लाल बख्श में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता रहा। शहरी और मरीजों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब इलाके में कपास की गई तैयार फसल सैलाबी पानी के बाइस तबाह हो गई। बहावल नगर में सीवरेज का निजाम धर्म भरम। नालों का पानी कारोबारी मरकज में जमा। सड़कों पर पानी जमा होने से ताजरों को परेशानी का सामना। जबकि दूसरी जानिब सड़क से पैदल गुजरने वाले शहरी सख्त मसाइल से दो चार हैं। मकामी ताजरों ने म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत को सीवरेज की बंदिश की वजह करार दे दिया है। जूही तेल और गैस कंपनी की जानिब से मकामी बाशिंदों को नजरअंदाज करने के खिलाफ छंडन एक्शन कमेटी और सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कंपनी प्रोडक्शन बोनस फंड से मकामी देहातों को नजरअंदाज कर रही है। कंपनी गिरदोनवाद देहातों में अस्पताल, सड़कें, पीने का साफ पानी और दीगर सहूलतें भी फराहम ना कर सकी। लोग आज भी पुराने वक्तों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उमरकोट और गिरदोनवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। शहरियों में खुशी की लहर। इसी हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदे आदल शेख से। उमरकोट और थर वासियों पर कुदरत मेहरबान। शहरी और थर वासियों में खुशी की लहर। शहर भर में गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, जबकि हालिया बारिशों ने सहराए थर में खुशहाली की नवीद सुना दी है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की और तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला उमरकोट समेत पूरे सिंध में 11 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। कंदकोट में अवामी तहरीक कंदकोट की जानिब से सिंध में ज़रूरी पानी की किल्लत, अफगान महाजिरीन को सिंध में शिफ्ट करने और 12,000 सिंधी मुलाजमों को बरतरफ करने के खिलाफ टावर चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने कहा कि सिंध को आलमी यतीम खाना समझकर ज्यादतियाँ की जा रही हैं, जिसकी हम मुजम्मत करते हैं। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सारी सिंध में 4 नुकाती जदोजहद के सिलसिले में आज कौमी अवामी तहरीक ने घंटाघर से प्रेस क्लब तक ये रैली निकाली है।
हमारा एक ही मुतालबा है, जो 4 नुकात हैं अफ़गान आबादकारी के ख़िलाफ़ हैं, 12,000 मुलाजमीन जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से निकाले गए हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, सिंध की ज़मीनों पर जो कब्ज़े हुए हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, और सिंध में पानी की शदीद किल्लत है, हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा। सिंध के अवाम भूखे मर रहे हैं, ज़री मईशत तबाह हो चुकी है, बेरोज़गारी जो पहले ज़्यादा है और इसमें इजाफा हो गया है, और अफ़गान आबादकारी जो पंजाब और KPK ने मना कर दी है कि हमारे पास इनकी कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी सिंध आलमी यतीम खाना है, तो सारे लोग आ रहे हैं। जिला हंगू में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में सेकंड शिफ्ट का आगाज कर दिया गया। सेकंड शिफ्ट के तहत हाई स्कूल के क्लासेस दिन 2 बजे से शाम 6 बजे तक होंगी। इस शिफ्ट में 9वीं जमात के तलबा तालीम हासिल कर सकेंगे, जिसके लिए 15 सितंबर तक दाखिले जारी हैं। कलियावाला में गरा फरोशी करने वाले मुतादिद अफराद के खिलाफ DC फैसलाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौवान अली डोगर ने सख्त कार्रवाई की। जराये के मुताबिक हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खनामों से जायद रेट वसूल करने वाले अफराद को भारी जुर्माना और मुतादिद अफराद के खिलाफ इस्तिगासे थाना गढ़ फतेह शाह पुलिस को जमा करवाते हुए FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। खबर शामिल करते हैं उबाड़ो से। उबाड़ो में मरीज शाख की तरफ आने वाली खंबड़ा फीडर की 11,000 kV हाई वोल्टेज बिजली की लाइन मौत का मंजर पेश करने लगी। रेड शाख शहर और दीगर इलाकों को बिजली की फराहमी करने वाली हाई वोल्टेज लाइन तबाहाली का शिकार। बाबरा की नाली के बायस बिजली लाइन खंभों के बजाय लकड़ियों पर लटकने लगी है, बड़े हादसे का बायस भी बन सकती है। गुजरावाला में नाजायज मरासिम इस्तवार न करने पर खातून पर सरे रात तशद्दुद फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम खातून को थप्पड़ों से मार रहा है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि यह तशद्दुद का वाक़या थाना सब्जी मंडी के इलाके गुजरावाला मॉल के बाहर पेश आया। मुलजिम शफकत ने खातून को दोस्ती तोड़ने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। खबरों से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल्स जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।